जय सिया राम मित्रों। इस समय अभी आपका बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नागपुर और अमरावती करने के बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए हैं। ये छत्तीसगढ़ का हमारा पहला इवेंट है और छत्तीसगढ़ में जयसिंह नगर है। जयसिंह नगर आपके शहडोल जनपद में है और जयसिंह नगर से आगे बढ़ने पर एक बाजार पड़ती है, उसका नाम क्या है, जनकपुर। और जनकपुर से करीब 60-65 किलोमीटर अंदर आने के बाद आप ये कह सकते हैं कि जनकपुर से लगभग छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। और जनकपुर से इतनी दूर आने के बाद छत्तीसगढ़ का ये पहला प्लेस है जहाँ पर प्रभु श्री राम का आना हुआ था। और यहाँ आकर के हमने एक अनोखी बात देखी कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनगमन के मार्गों पर एरो लगा हुआ है, चिन्ह लगे हुए हैं और बड़े सम्मान के साथ में देखिए ये सब लिखा हुआ है। मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार में कहीं भी प्रभु श्री राम के वनगमन मार्गों को या स्थलों को इतने बढ़िया तरीके से सरकारी लेवल पे उद्धृत करते हुए नहीं देखा है। फिलहाल हम लोग देखिए हर चौका स्थान पे है। ये सीतामढ़ी भी इसको कहा जाता है और मबई नदी के किनारे का ये स्थल है और इतना बढ़िया सुंदर सा गेट बना हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और ये दिखाइएगा श्री राम वनगमन मार्ग और ये दिखाइएगा उधर भी है ये जय सिया राम करके श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ प्रभु श्री राम वाटिका। प्रभु श्री राम के वनगमन स्थल को छत्तीसगढ़ की सरकार ने इतना मान सम्मान दिया है और इतना पूजित करके इतना सुसज्जित रखा है, भैया हमको तो बड़ी खुशी हो रही है। आइए आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इधर आइए, बढ़िया सुंदर लिखा हुआ है राम वनगमन पर्यटन परिपथ। ये छत्तीसगढ़ का पहला इवेंट है, प्रभु श्री राम का पहला स्थान मैंने देखा इतना सजाया हुआ, इतने बढ़िया तरीके से। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या बिहार के तमाम भगवान श्री राम के स्थलों को इतने अच्छी तरीके से नहीं सजाया गया है। प्रॉपर किसी आश्रम को करोड़ों रुपए गए हैं, वहाँ सजावट का काम चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये पहला स्थान है, हरचौका नामक स्थान है। इतने सुंदर ढंग से सजाया गया है, जगह जगह एरो दिया गया है कि प्रभु श्री राम के भक्तों को उनके इन स्थानों तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। और सामने देखिए प्रभु विराजमान हैं। आइए पास से दिखाइए। आप समझ लीजिएगा कि जिनका नाम ले लेकर के ये संसार धन्य हो रहा है, प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर के पूरा ब्रह्मांड धन्य हो रहा है। और वो प्रभु श्री राम ये देखिए सामने खड़े हैं। थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में देखिए उनकी ननिहाल भी है, उनकी माता जी है कौशल्या जी। कौशल्या जी का मायका छत्तीसगढ़ में है, कौशल प्रदेश में। वहां पे भी हम लोग चलेंगे, रायपुर में या रायपुर के आसपास है। इस नाते भगवान श्री राम का ये ननिहाल हुआ। और भगवान की 3 यात्राएं हैं। एक तो विवाह के समय 14 साल के लिए विवाह के समय वो जनकपुर की यात्रा किए हैं, और दूसरी यात्रा जो 14 साल वाली कैकेयी माता के द्वारा दी गई थी, वनवास वाली यात्रा। और मित्रों तीसरी यात्रा उनकी ननिहाल की रही है। जैसे ननिहाल हम आप सारे लोग अपने जीवन में कई बार गए हैं, उसी तरह भगवान भी विवाह से पहले और विवाह के बाद कई बार गए हैं अपने ननिहाल। तो आभास होता है कि हम लोग इस समय उसी मार्ग पर हैं जिसको भगवान का ननिहाल मार्ग कहा जा सकता है। भगवान की मनोरम मूर्ति के दर्शन करिए और उनकी जय जयकार करिए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। और इस स्थान पर
कुछ और चीज है, गुफा के रूप में वहाँ पे हम आपको ले चल रहे हैं और दिखाएंगे। इसके पहले आपको मबई नदी दिखा दें। नाम जरा ठीक से सुन लीजिएगा, इस नदी का नाम है मबई नदी, मुंबई नदी मत समझ लेना। आइए, और ये हरचौका के प्रभु श्री राम के स्थल को हालांकि बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है, लेकिन अभी आपको हम बहुत कुछ अनोखा दिखाने जा रहे हैं। ये माँ भगवती से जुड़ा स्थल भी है, और आप ये देख लीजिए कि ये जो जमीन का जो सतह है, जो स्तर है, उसके नीचे अब जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ सामने का दृश्य दिखा सकते हैं। इन सीढ़ियों से नीचे उतर करके अभी हम चल रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे उतर कर चलेंगे और माँ भगवती के साथ ही अन्य देवी देवताओं के दिव्य स्वरूपों का दर्शन कराएंगे। जय सिया राम। और ये देखिए, डॉक्टर रामोतार शर्मा द्वारा लगाया गया ये मैप यहाँ पर है। ये डॉक्टर रामोतार शर्मा जी द्वारा लगाया गया मैप यहाँ पर है, और ये सामने देखिए भगवान के चरण चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा देखिए महाकालेश्वर जी के रूप में यहाँ शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ ये मल्लिकार्जुन महाराज जी हैं। और मल्लिकार्जुन महाराज जी के अलावा ये श्री सोमनाथ हैं। नाम सही तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाइए। और ये काल भैरव, भैरवी माता और माता शीतला, इन सारे लोगों का दर्शन होना चाहिए। और ये भैया कौन माता है? ये काली माता के नाम से एक साथ दिया है ये। हाँ, ये और ये देखिएगा शारदा माता कि थोड़ा ये सारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और ये दिखाइएगा एक पत्थर में, ये एक पत्थर में 7 देवियां हैं। और ये महाराज जी हाँ, एक साथ में 3 देवियां। और ये कालेश्वर महादेव और ये शंकर पार्वती जी साथ में हैं। और ये सूर्य ब्रह्म बाबा। और यहाँ से सीतामढ़ी, यहाँ का नाम सीतामढ़ी दिया गया है। और लोग बता रहे हैं कि ये सीता रसोई है। सीता रसोई यहाँ पे बताया गया है। और ये यहाँ की कोई स्थानीय देवी माता है, ये श्री चांग माता। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ माता का आसन है कि ये माता का आसन है। लेकिन यहाँ पे महाराज जी, ये किलो का क्या मतलब है? माता सवार होते हैं नवरात्रि, ये चैत नवरात्रि जब दशहरा आता है, हाँ। हर कमरे में जवारा बवा जाते हैं। माता इसमें अगवा के सो जाते हैं, क्राहू पहन के चल देते हैं, बाना जीव में लेते हैं। जहाँ मेन कालिका महारानी 7 बहनी है, काली माई सातों बहनी है, 7 कालिका माँ जी, 7 बहनी है। तो जैसे हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो 7 बहनी का जिक्र आता है। माँ काली के बड़ी तेज देवियां होती हैं, अपने भक्तों की बड़ी तगड़ी रक्षा करती हैं। अगर ये प्रसन्न हो जाए, अगर ये 7 बहनें प्रसन्न हो जाए, तो समझ लीजिए कि आंखों देखा चमत्कार देखने को मिलता है। ये नवरात्र के समय आप समझ लीजिएगा, नवरात्र के दिनों में यहाँ पे कितनी बढ़िया भक्तों की भीड़ लगती होगी। और ये इनका आसन है। तो महाराज जी, यहाँ सीतामढ़ी क्यों बोलते हैं? यहाँ सीतामढ़ी, ये भगवान वनवास काल में चित्रकूट से चले हैं। हाँ। सबसे प्रथम यहाँ अपने यहाँ सीतामढ़ी हर चौका, सीता माँ आई करके माँ वही नंदी है, नदी माँ वही नंदी, माँ आई करके माँ वही नदी है। तो समझ लीजिएगा यहाँ के नदी चौक का एक, यानी भगवान का चौक। हर चौका का मतलब है हरि का चौक है, भगवान श्री राम का चौक है। और मबई रुक के भगवान यहाँ पूजा किए। और एक रात में विश्वकर्मा भगवान सब मरे, और राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ 4 चौमासा पूजा किए सर। ये आप समझ लीजिएगा महाराज जी क्या कह रहे हैं। की ओर निकले हैं, घगरा हो गया, छतौड़ा हो गया। हाँ। सर समझ लीजिए कि कितना तेजू
तेजस्वी ये सब स्थल पहले है। बंद रहा, ये 10 पिलर है, जैसे वो पिलर है 5, ये 5 यहाँ से। और यहाँ का भी दिखाइएगा, यहाँ पे यज्ञशाला है और घुमा के दिखा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए। नहीं बना था, वो सीढ़ियाँ के- न कोई नवरात्र है, और आज कौन सा दिन है? सोमवार है, नहीं, बुधवार, आज बुधवार है। महाशिवरात्रि। दरअसल महाशिवरात्रि का दिन है। दरअसल देवी भगवती के स्थानों पर इतवार और मंगलवार को ज्यादा भीड़ लगती है, लेकिन ये सब भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है, 5 अभी इधर है, इधर नहीं हाँ, है। आपको हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए हैं, 5 इधर है। और इसके बाद इधर से हम लोग निकल भी सकते हैं ना। हाँ, हाँ, जाने का। ठीक, इसके बाद आप आगे निकल जाइए।